हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था मैटर का चैप्टर, और आज जो मैं टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है मैग्नेटिज्म, जो आपकी बुक पेज नंबर 30 पे है। आप लोग मैग्नेट के बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और सबने मैग्नेट देखा हुआ भी होगा। ये टॉपिक भी उसी से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते क्या हैं। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस आर अट्रैक्ट बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यानी कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए कौन कौन से होते हैं जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, मैग्नेट के साथ जो है अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है जैसे आयरन, इसी तरीके से कोबाल्ट, और इसके अलावा जो है निकेल। ये क्या है? ये तमाम जो होते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं, जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस किसको कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो कि मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल कौन से होते हैं जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं करते हैं? जैसे कि है वुड, इसी तरीके से प्लास्टिक, और रबर। ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं करते, और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो अगर हम इन फिजिक्स में देखें, यानी कि फिजिक्स के ही चैप्टर से आपका लिया गया है, इन फिजिक्स में ये एक ऐसी फोर्स है जो कि तो सब्सटेंस जो अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं। ये मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है, यानी अट्रैक्ट करने की या रिपल करने की, ये ऐसी फोर्स को क्या कहा जाता है? इस फोर्स को कहा जाता है मैग्नेटिज्म। और अब देखते हैं एक एक्टिविटी जो आपकी बुक में दी गई है। इसमें भी मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक जो है दोनों ही को प्रूव किया गया है कि किस तरीके से मैग्नेट सब्सटेंस के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और कौन से सब्सटेंस है जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या लेना होगा? सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी एक पेपर ले लें और इसके ऊपर जो है इसमें कुछ आयरन नेल्स को, ठीक है, आयरन नेल्स ले लें। जो आयरन की नेल्स होती हैं ये इसमें यहाँ पे 10, 20 या 30 इस तरीके से कुछ जो है वो आयरन नेल्स जो है वो इस पेज के ऊपर रख दें। ठीक है,
फिर इसमें क्या करा, इन आयरन नेल्स के बाद इसमें जो है मिक्स किया गया सॉडस्ट को। सॉडस्ट क्या चीज होती है, ये पाउडरी पार्टिकल्स होते हैं वुड के, यानी कि वुड जो काम करते हैं, आप देखते हैं कारपेंटर वगैरह जो होते हैं वुड का जो काम कर रहे होते हैं, चीज़ें बना रहे होते हैं, चेयर टेबल वगैरह, तो वहाँ पर जो है वो उसको जब वुड को बनाते हैं, उसको छीलते हैं, उसका प्रोसेस जो हो रहा होता है, तो उससे जो है बहुत ही ज़्यादा पाउडरी टाइप का जो है मटेरियल निकलता है, जो कि क्या कहला रहा होता है, उसको कहा जाता है सॉडस्ट। ठीक है, वो इसमें मिक्स करते हैं। ठीक है, वो इसमें आपने मिक्स कर दिया। अब क्या किया कि एक मैग्नेट लिया। ठीक है, मैग्नेट कोई भी शेप के होते हैं, आपने देखे हुए हैं, मुख्तलिफ शेप्स के मैग्नेट होते हैं, कुछ बार मैग्नेट भी होता है, कुछ यू शेप भी होते हैं, यू जिस तरह लिखते हैं वैसे बना होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से भी मैग्नेट होते हैं, बार शेप होते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी होते हैं, यू शेप भी होते हैं, कुछ जो होते हैं हॉर्स शू शेप भी होते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी होते, कोई सा भी आप एक मैग्नेट ले लें। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया है एक मैग्नेट, जिसे कहा गया है बार मैग्नेट है। ठीक है, ये बार मैग्नेट कहलाता है, इसको ले लिया। अब इसको क्या होता है, जब इस बार मैग्नेट को इसके ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, यानी कि इस पेपर के ऊपर ये जो सॉडस्ट है और आयरन की जो नेल्स हैं, ठीक है, या आयरन के इनको पीसेस भी आप ले सकते हैं। अगर आयरन के नेल्स मौजूद नहीं है तो आयरन के पीसेस वगैरह भी आप इसमें ले सकते हैं। और अगर आप इसमें आप क्या करें, इस मैग्नेट को जो है आयरन के इसके साथ लाएं, इसके करीब लेके आए, तो क्या होगा कि इसमें से जो आयरन की नेल्स है वो क्या होंगी, इससे अट्रैक्ट होती हैं और इसके साथ जाके यहाँ पे स्टिक हो जाएंगी। ठीक है, ये आयरन की नेल क्या होंगी, मैग्नेट जो आपने इसको ऊपर रखा उसके साथ जो होती हैं वो अटैच हो जाएंगी। और मैग्नेट जो होता है वो आयरन के नेल्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ से जो है ये जो नेल्स है सारी की सारी क्या होंगी, अब जितनी आप रखेंगे इसको तो उसमें से सारी की सारी जो नेल्स होंगी वो क्या होगी, इस मैग्नेट के साथ जाके जो है वो अटैच हो जाएंगी। तो इस एक्टिविटी से, ये जो आपने एक्टिविटी करी गई है, इस एक्टिविटी से आपने क्या प्रूफ किया कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो आयरन के साथ जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो सॉडस्ट था, ठीक है, वो उसके साथ अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, सॉडस्ट नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और आयरन की नेल जो थी वो क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्लास आप होमवर्क देख लीजिए, क्वेश्चन 15 तक मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन 16 है, डिफाइन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस विद एग्जाम्पल्स, ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम। सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ सम सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है, इसको इसी तरीके से लिखिएगा, इन्वर्टेड कॉमास में दोनों साइड पे गैप देके, और इसके बाद एग्जाम्पल्स की साइड हेडिंग, फिर नंबर 1 आयरन, नंबर 2 कोबाल्ट, नंबर 3 निकेल, ETC। ठीक है, पूरा आंसर आप लिखेंगे विद एग्जाम्पल, तो आपका ये क्वेश्चन 16 कंप्लीट होगा। लेकिन इसमें अभी आप देख रहे होंगे कि डायग्राम भी आपको देख रही है, ये वाली डायग्राम आपने बनानी है। मैग्नेट आप इसी तरह ड्रॉ करेंगे, इस पर कलर भी कीजिएगा। आपने मैग्नेट देखे हुए होंगे, पहले भी क्लासेस में आपको करवाए जा चुके हैं साइंस लैब में प्रैक्टिकल।
तो इसी तरीके से आप ड्रॉ कीजिएगा। इसमें ब्लू और रेड कलर कीजिएगा मैग्नेट में। आयरन नेल तो ब्लैक से ही बनेगी, और जो सॉ डस्ट है, ठीक है, उसको ब्राउन कलर से आप बनाइएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसके आंसर के सामने जो है इंटरलीव पेज पे ड्रॉ होगी और हेडिंग आपकी आएगी मैग्नेटिज्म की। ठीक है, ये आपका इस तरह ये आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज तक के लिए आपका ये इतना ही काम था। और एक और बात आपको ये भी बता दूं कि ये जो आपको काम दिया जा रहा है और आपको कॉपी चेकिंग के लिए भी स्कूल मंगवाई जा रही हैं, तो ये जो आज का काम आपका है तो ये आप बाद में भी कर सकते हैं। आप अपने पास इसको जमा करके रखिए। लेकिन जो अभी चेकिंग के लिए जो मंगवाया जा रहा है वो बेसिकली वो काम है जो आपके दिसंबर में हुआ था या फिर आपके विंटर वेकेशन होमवर्क था। ठीक है, उसको चेकिंग के लिए आपको ये दिया जा रहा है कि आप आके कॉपी सबमिट करवाएं तो आपकी ये चेक हो जाए। तो ये जितना काम आपने कर चुके हैं पहले का वो आप चेकिंग के लिए लाएं, और ये जो अब काम आपको दिया जा रहा है लेक्चर्स क्योंकि आते रहेंगे और उसके साथ कोई होमवर्क दे रहा होगा कोई नहीं भी दे रहा, तो वो उसमें आप परेशान ना हो, वो आपका काम हो जाएगा। आप उसको बाद में कर लीजिएगा, वो बाद में आपका चेक हो जाएगा। ठीक है, वो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो कॉपीज आप देंगे वो आप एक दिन दे रहे हैं तो वो दूसरे दिन आपको, आप टाइम पे अगर दे रहे हैं तो वो आपको दूसरे दिन मिल भी जाएगी। ठीक है, एक दिन के बाद जो है वो आपको मिल जाएंगी कॉपीज़। तो इसलिए जो है आप काम के लिए परेशान ना हो कि जो अब जो लेक्चर्स आ रहे हैं और इसका जो वर्किंग हो रही है तो वो काम जो है वो कैसे करेंगे आप लोग। तो जब कॉपी आपको मिल जाती है, आपके पास मौजूद है वो काम, व्हाट्सएप पे आपके मौजूद है, आप उसको बाद में लिख लीजिएगा। उसकी चेकिंग जो है वो बाद में हो जाएगी। अभी से प्रीवियस काम जो है दिसंबर का या फिर जो आपका जो विंटर वेकेशन है उसके चेकिंग के लिए ये मंगवाई जा रही है चेकिंग। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।